welcome students. Today we are going to start some of the MCQ question of your physical education book. First of all, we are starting your first unit planning in sports for class 12th physical education. Let's start dear students. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते टाइम बेटा हम उनके कंसेप्ट्स को भी क्लियर करते चलेंगे. इन केस ऑफ स्पेशल सीडिंग टीम्स डायरेक्टली प्ले इन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फाइनल राउंड और सेमीफाइनल राउंड. जो वर्ड है सीडिंग, सीडिंग का मतलब होता है कि इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द ऑर्गेनाइज़र. जो ऑर्गेनाइज़र पावरफुल टीम्स को नहीं चाहता कि वो स्टार्टिंग में खेलें और अपनी शक्ति को व्यर्थ करें. ऐसे में पावरफुल टीम्स आर लोकेटेड इन फिक्सचर इन सच ए वे सो दे एग्जेम्प्टेड टू प्ले इन स्टार्टिंग राउंड. स्टार्टिंग राउंड में यहाँ पर आपका फर्स्ट राउंड मतलब है. बट इन केस ऑफ स्पेशल सीडिंग टीम्स आर एग्जेम्प्टेड टू प्ले इन मैनी राउंड्स. वो डायरेक्टली आपके सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं. तो अब हम स्पेशल सीडिंग का ही केस कर रहे हैं कि स्पेशल सीडिंग में टीम डायरेक्टली कौन से राउंड में खेलेंगी. फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं खेलती सीडिंग में. सेकंड राउंड में अगर सिंपल सीडिंग हो तो सेकंड राउंड में खेलती हैं. फाइनल राउंड में बेटा कोई भी टीम डायरेक्टली फाइनल राउंड में नहीं जाती है. जब आपकी स्पेशल सीडिंग है तो टीम आपकी सेमीफाइनल में और क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी. ये बिल्कुल राइट आंसर है. आई होप आप सभी को कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ देयर आर 13 बाइज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन द लोअर हाफ. यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए बेटा कि हम बाइज की बात कर रहे हैं. बाइज देने का अपर हाफ में और लोअर हाफ में फॉर्मूलाज हैं. अपर हाफ में बाइज देने का फॉर्मूला है n-1 डिवाइडेड बाय में 2. यहाँ पर 13 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा और 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6. अपर हाफ में तो हमारा 6 फर्स्ट ही ऑप्शन है. हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. लोअर हाफ में बाई देने का तरीका है, उसमें फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2. अगर हमसे पूछा जाए कि लोअर हाफ में कितनी बाइज होंगी तो 7 बाइज होंगी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए मेथड टू ड्रॉ फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट. लीग टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं बेटा. लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिनमें जो टीम पार्टिसिपेटिंग टीम का ऑल अदर पार्टिसिपेटिंग टीम से एक मैच होता है. इसको सिंगल लीग टूर्नामेंट कहते हैं. सिंगल लीग टूर्नामेंट या सिर्फ लीग टूर्नामेंट लिखा हो तो उसका मतलब सिंगल लीग टूर्नामेंट ही होता है. इसमें फिक्सचर लोकेट करने के 3 मेथड हैं. वन इज स्टेयरकेस मेथड, इट इज़ गिवन हियर. सेकंड इज टेबुलर मेथड, फोर्थ इज साइक्लिक मेथड. तो ये तीनों मेथड तो आपके लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर लोकेट करने के हैं. लीग मेथड कोई भी मेथड, लीग टूर्नामेंट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट, बट फिक्सचर लोकेट करने का कोई भी ऐसा लीग मेथड नाम का मेथड नहीं है. चलो नेक्स्ट करते हैं. Come to the next question. If 22 teams are in knockout tournament, how many teams will be in third quarter? देखो बेटा क्वार्टर डिवाइड करना बहुत ईजी है. जितनी भी टीम्स होती हैं उसको आप 4 से डिवाइड करोगे. अब मैंने इसको 4 से डिवाइड करा. 4 5 जा 20 और 2 आपका क्या बच गया, रिमाइंडर आ गया. ऐसे में अगर 1 टीम रिमेनिंग है तो वो कौन से क्वार्टर में जाती है, वो फर्स्ट क्वार्टर में जाती है. 5 की जगह वहाँ पर टीम हो जाएंगी 6. बट इसमें 2 है तो जो सेकंड रिमेनिंग टीम है वो जाएगी थर्ड क्वार्टर में. तो थर्ड क्वार्टर में कितनी टीम्स हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी. तो और अगर एक और बची होती, अगर 3 होता यहाँ पे तो वो सेकंड में जाती. तो पहली अगर रिमेनिंग 1 है तो फर्स्ट क्वार्टर को एक्स्ट्रा टीम मिलेगी. अगर रिमेनिंग 2 है तो थर्ड क्वार्टर को एक एक्स्ट्रा टीम मिलेगी. अगर रिमेनिंग 3 है तो सेकंड क्वार्टर को एक्स्ट्रा टीम मिलेगी. तो यहाँ इस केस में हमारे पास 5 टीम तो सभी के पास है, सभी क्वार्टर में है. 6 टीम है आपकी फर्स्ट क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में. तो हमारा आंसर 6 राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. दिस इज़ वन ऑफ द कम्बिनेशन टूर्नामेंट. कम्बिनेशन टूर्नामेंट
की बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कौन से होते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट वो होते हैं जब टीमों की संख्या बहुत ज़्यादा हो और एक ही लेवल पर उनके मैच ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल ना हो, तो ऐसे में उनके 2 लेवल्स पर मैच ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें उनके 4 पेयर बनते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट। तो यहाँ पर लीग कम नॉकआउट है बेटा, इट इज़ द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इंटर क्लास नहीं है, इंटर सेक्शन नहीं है, इंटर हाउस नहीं है। लीग कम वर्ड आते ही लिखना है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। लीग कम नॉकआउट मतलब पहले लेवल पर लीग टूर्नामेंट होंगे और दूसरे लेवल पर नॉकआउट होंगे। अगर यहाँ पर लीग कम लीग होता तो कम वर्ड आते ही कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, पहले लेवल पर लीग और दूसरे लेवल पर लीग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स लीड टू। अगर हम प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज अ प्री डिटरमाइंड वर्क बाय विच यू कैन गेन योर ऑब्जेक्टिव इजीली। तो प्लानिंग किसको लिए, खेलों में प्लानिंग इन स्पोर्ट्स लीड्स टू, इससे क्या एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज मिस्टेक, नो, मिस्टेक के चांस कम होते हैं, खर्चा भी इससे कम होता है। फेवरेटिज्म, नो, ये भी इसका नहीं है। राइट आंसर है बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। विच मैथड वी अडोप्ट टू डिसाइड विनर इन लीग टूर्नामेंट में, लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड करने के लिए आप कौन सा मेथड चूज़ करेंगे। एक्चुअली बेटा लीग टूर्नामेंट में आपको पता है कि आपकी टीम हारी चाहे जीती उसको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, क्योंकि डिफीटेड टीम को बाहर नहीं किया जाता। भाग लेने वाली हर टीम का सभी टीम्स के साथ एक बार मैच होता है। तो इसको लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड करने के 2 मेथड हैं, वन इज़ अमेरिकन मेथड एंड सेकेंड इज़ ब्रिटिश मेथड। एज़ यू नो कि हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज रहे लंबे समय तक, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम सब ब्रिटिशर्स से लिया गया है, तो उनसे इन्फ्लुएंस है मीन्स। और तो ऐसे में हम लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर लोकेट विनर डिसाइड करने के लिए ब्रिटिश मेथड का ही यूज़ करते हैं, तो इट इज़ द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसोलेशन टूर्नामेंट इज डिपेंड ऑन, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कंसोलेशन टूर्नामेंट होते क्या है। नॉकआउट टूर्नामेंट में इफ ए टीम डिफीटेड इट विल बी एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली, नो सेकंड चांस विल बी गिवन टू द टीम, कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाता। तो कंसोलेशन टूर्नामेंट कंप्लीटली ऑर्गेनाइजर की विश पर डिपेंड होते हैं एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर लगता है ऑर्गेनाइजर को कि भाई हारी कोई ताकतवर टीम हार गई और दर्शकों की रुचि नहीं है, स्पेक्टेटर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वो हारी हुई टीमों को दूसरा मौका देता है, जिसे क्या कहा जाता है, कंसोलेशन टूर्नामेंट। तो ये नंबर ऑफ टीम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ बाइज पे भी नहीं करता, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजर। तो इट इज़ द राइट आंसर। तो आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, सीडिंग इज गिवन टू, सीडिंग के बारे में जैसे अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा, सीडिंग मीन्स पावरफुल टीम्स आर लोकेटेड इन फिक्सचर इन सच ए वे सो दैट दे एग्जेम्प्टेड टू प्ले इन द स्टार्टिंग राउंड। तो सीडिंग क्या है बेटा, पावरफुल टीम्स को ही दी जाती है, वीक टीम्स को नहीं दी जाती है। गिवन बाय लोड्स, ये बाय दी जाती है, गिवन बाय लोड्स तो हमारा इसका आंसर बिल्कुल नंबर 1 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द प्लेसमेंट ऑफ बाई, फोर्थ बाई इज गिवन टू होम। बाई देना बेटा आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी नॉकआउट से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी में आएगा। बाई देने का तरीका है भाई, सबसे पहली बाई सबसे लास्ट टीम को दी जाएगी, जैसे 11 टीम है तो सबसे 11th नंबर टीम को दी जाएगी। और दूसरी बाई टॉप जो हाफ है उसकी पहली टीम को दी जाती है, तो फर्स्ट टीम ही टॉप हाफ की पहली टीम होती है। सेकंड बाई सबसे ऊपर, फर्स्ट बाई सबसे नीचे, थर्ड बाई कहाँ दी जाएगी, थर्ड बाई दी जाएगी लोअर हाफ में सबसे ऊपर, ठीक है, तो लोअर हाफ में फर्स्ट पे दी जाती है। और फोर्थ बाई अपर हाफ में जो लास्ट टीम है उसको दी जाती है, तो लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ को क्या दी जाती है बेटा, फोर्थ बाई दी जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहली बाई सबसे नीचे, दूसरी बाई सबसे ऊपर, तीसरी लोअर हाफ के सबसे टॉप पे
और जो फोर्थ बाई है वो अपर हाफ में सबसे नीचे वाली टीम को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जेम्पशन गिवन टू ए टीम फ्रॉम प्लेइंग ए मैच इन द फर्स्ट राउंड इज कॉल्ड, कि पहले राउंड में अगर कोई टीम नहीं खेलती उसको जो छूट मिलती है उसको बाई कहा जाता है, सीडिंग कहा जाता है, फिक्सचर कहा जाता है, स्पेशल सीडिंग। फिक्सचर तो देखो बिल्कुल नहीं कहा जाता, स्पेशल सीडिंग तो सीधा कई राउंड की छूट मिलती है, सीधे क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खेलेगी। सीडिंग में भी टीम्स क्या है आपकी स्टार्टिंग राउंड में एग्जेम्प्टेड होती हैं, बट यहाँ पर हम क्या है, एग्जेम्पशन गिवन टू ए टीम ओनली फर्स्ट राउंड। सीडिंग आपका एक राउंड का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, पर बाई आपके पर्टिकुलर फर्स्ट राउंड से रिलेट करती है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉकआउट मीन्स, नॉकआउट का मतलब क्या है? नॉकआउट मीन्स एलिमिनेटेड इफ अ टीम डिफीटेड। अगर एक टीम डिफीट हो गई तो ऑटोमेटिक एलिमिनेशन है, उसको मतलब कोई उसको ये नहीं दिया जाएगा, कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तो नॉकआउट मीन्स एलिमिनेशन टूर्नामेंट होते हैं इसमें। विद इन द वॉल्स तो देखो इंट्रामुरल्स होते हैं, बिसाइड द वॉल, अंडर द वॉल, ये इसमें कोई भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट इज डिसाइडेड एज। नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे, इसको डिसाइड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है n-1। n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स है, मतलब आपकी 11 टीम्स हैं तो 1 माइनस हो गया, 10 मैचेस होंगे। जितनी भी टीम्स होंगी बेटा उनमें से 1 माइनस कर दो, उतने ही मैचेस होंगे। फॉर एग्जांपल 25 टीम्स हैं तो 24 मैचेस होंगे, 20 टीम्स हैं तो 19 मैचेस होंगे। सो इट इज़ वेरी इजी टू डिसाइड। नेक्स्ट है, हेज ए मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनेंगे, आपको मैच करना है इसमें बेटा। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन दे रखा है, फिर उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे फर्स्ट एड कमेटी, आपको पता ही है फर्स्ट एड क्या करेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, तो इसको यहाँ से मैच कर दीजिए। ट्रांसपोर्ट कमेटी शिफ्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो इसको यहाँ से मैच कर दीजिए। फाइनेंस कमेटी, जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट पता हो ना, सबसे पहले उनको मैच करिए। फाइनेंस कमेटी तो क्या करेगी, मनी और एक्सपेंडिचर पे मैच कर दीजिए। इसमें हमेशा एक कंफ्यूजिंग देते हैं ताकि बच्चा डिसाइड करे, तो बेटा जो सबसे पहले आप मैच होते हैं उनको मैच करिए। टेक्निकल कमेटी का एक ही ऑप्शन बचा है, टू रिजोल्व डिस्प्यूट। टेक्निकल अगर हम देखें तो टेक्निकल कमेटी हमें लगेगा कि कोई टेक्निकल काम करेगी, बट यहाँ पर क्या है, टू रिजोल्व डिस्प्यूट आपका टेक्निकल कमेटी का काम है। ओके, तो ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है। इसके बाद डिफरेंट कमेटीज़ बनाई जाती हैं बेटा। कमेटी इज़ ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 मेंबर्स who combine together to complete a particular sports event। किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट को पूरा करने के लिए नॉर्मली कमेटी बनाई जाती हैं। कमेटी का निर्माण कैसे होता है, हाउ कमेटी आर फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है, द विनर ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट इज डिसाइडेड थ्रू। मतलब सिंगल लीग टूर्नामेंट वो होते हैं जब भाग लेने वाली हर टीम का दूसरी टीम के साथ एक मैच होता है, तो विनर कैसे डिसाइड करेंगे। नंबर ऑफ मैचेस 1, परसेंटेज ऑफ मैचेस 1, परसेंटेज ऑफ मैचेस 1 एंड ड्रॉन, एनी ऑफ द अबव। एक्चुअली बेटा लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड करने के 2 मेथड हैं। उन दोनों मेथड में हम, एक तो अमेरिकन मेथड और एक ब्रिटिश मेथड है, हम ब्रिटिश मेथड यूज़ करते हैं। ब्रिटिश मेथड में आपका जो नंबर ऑफ, मतलब विनर डिसाइड करने के लिए परसेंटेज ऑफ मैचेस भी लिया जाता है, जीते गए मैचेस का, और ड्रॉन का भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार समझिए बेटा इसको ध्यान से कि जो आपका ब्रिटिश मेथड है ना, उसमें आपके जीती हुई टीम को 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ड्रॉन टीम को 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है,
अगर आपने मान लो 8 मैच जीते हैं तो आपके 16 पॉइंट हो गए, और अगर 5 आपके ड्रॉ हो गए तो उनके भी 5 मार्क्स हो गए। ठीक है, ये एक पूरा सिस्टम है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट इज़। ये बिल्कुल बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो सभी को इसका आंसर पता होगा। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट उसका आंसर है, नॉकआउट बिल्कुल भी नहीं है, ये तो दूसरे टाइप का टूर्नामेंट है, कम्बिनेशन भी नहीं है, चैलेंज भी नहीं है, तो डायरेक्ट आपका आंसर है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, टू अवॉइड द केयरलेस मिस्टेक अंडर प्रेशर एंड टू अचीव द गोल विच ऑफ देम शुड बी मोर वैल्यूएबल। अगर बेटा आप गलतियों से बचना चाहते हो, इजीली अपने गोल को गेन करना चाहते हो, प्रेशर को रिड्यूस करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी क्या है? प्लानिंग, स्टाफिंग, सुपरविजन या बजटिंग। तो प्लानिंग बेटा, प्लानिंग में सब आ जाएगा, तो प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लानिंग इसका आंसर है, क्योंकि प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसमें क्लियर बताया गया है, इट रिड्यूस द pressure of immediacy, it reduce the chances of the mistake, better coordination and easily you can gain your objective। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो अभी हमने जस्ट यही भी क्वेश्चन करा है बेटा, प्रेशर को रिड्यूस करता है, हाँ करता है, तो ये इसका आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, टू हैव गुड कंट्रोल ये करता है, ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। देखो क्वेश्चन देखो, हमने नोट द ऑब्जेक्टिव बताना है, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस्टेक, हाँ करता है, मिनिमाइज करता है चांसेस ऑफ मिस्टेक को, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। टू इम्प्रूव द पर्सनल रिलेशन अमंग द स्टाफ, पर्सनल रिलेशन पे कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, प्लानिंग का कोई इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कहीं भी आप इसके ऑब्जेक्टिव में इसको नहीं पाओगे, तो ये आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट आर 13, हाउ मेनी टीम्स विल बी इन अपर हाफ। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है बेटा। टोटल टीम्स हैं 13, अपर हाफ में बाई देने का तरीका है, अपर हाफ में टीम डिसाइड करने का तरीका है n+1 डिवाइडेड बाई में 2। 13 में 1 डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड 1 प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, अपर हाफ में जब 22 देते हो ना आप, तो फॉर्मूला क्या है, n-1 डिवाइड बाई में 2, और n का मतलब वहाँ पर होता है नंबर ऑफ 22, यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ टीम्स, और प्लस वाला फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई में 2 यहाँ पर यूज होता है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट, कि इनमें से टूर्नामेंट का टाइप कौन सा नहीं है। नॉकआउट टूर्नामेंट इज़ ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट, कैश टूर्नामेंट ऐसा तो कोई नाम हमने सुना नहीं अभी तक, चैलेंज टूर्नामेंट इज़ ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट इज़ ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट। तो ये तीनों इसके टूर्नामेंट के टाइप हैं, बट यहाँ पर देखो कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉट ए टाइप पूछ रहा है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, इसका आंसर है कैश टूर्नामेंट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट। I hope all the points you will get, my dear student.